हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं, फिर हमारी नई वीडियोस के लिए इस बेल आइकन को ऑन कर लें। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस आपका स्वागत करता है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की जो हम वीडियो लेके आए हैं उसमें हमने कुछ 40-50 क्वेश्चंस ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छाटे हैं जो पीछे एसएससी में या आरआरबी में आए हैं और जिनकी अब भी नेक्स्ट कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उनमें एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही प्रबल होती है। तो दोस्तों, हम यही वीडियो लेके आपके आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए। पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो हमारा लाल कलर होता है, रेड प्रकाश होता है, तो रेड प्रकाश में या रेड लाइट में लाल प्रकाश में सबसे अधिक होती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। तो बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समतुल्य वह दर है जिस पर शेयर जारी किया जा सकता है। कुछ आपको क्वेश्चन है कि समतुल्य कौन सी दर है। तो समतुल्य वह दर है जिस पर शेयर जारी किया जाता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि बैंक दर या बैंक रेट की वृद्धि होने से क्या होता है। तो उससे क्रेडिट या महंगा होता है। पांचवा क्वेश्चन है, मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड का क्या अर्थ है। तो मुक्त व्यापार या फ्री ट्रेड का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिसमें माल तथा सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान होता है। तो मुक्त व्यापार से हमारा अभिप्राय है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिसमें माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान होता है। ये थे हमारे पहले 5 क्वेश्चन। हम छठे क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो हमारा छठा क्वेश्चन है कि उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है। तो उत्पाद शुल्क उत्पादन पर लगाया जाता है। तो उत्पादन पर लगाया जाता है हमारा उत्पाद शुल्क। सातवां क्वेश्चन है कि विश्व में अभ्रक या जो माइका है वो सबसे बड़े रिजर्व भंडार कहाँ पे है। तो भारत में। आठवां क्वेश्चन, लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए। तो लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्यों का कोरम होना चाहिए, यानी उनका जो सदस्य है कुल संख्या उनका 1/10 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। हमारा 10वां क्वेश्चन है, संसदीय समिति जो भारत के नियंत्रण मालिका परीक्षक की रिपोर्ट का समीक्षण करती है कहलाती है लोक लेखा समिति। तो संसदीय समिति जो भारत के नियंत्रण मालिका परीक्षक की रिपोर्ट का समीक्षण करती है लोक लेखा समिति कहलाती है, उसे बोलते हैं लोक लेखा समिति। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों का सभापति कौन होता है। तो संसद की जब दोनों सदनें संयुक्त बैठक होती हैं तो उनका सभापति लोकसभा अध्यक्ष होता है। उसके बाद हम अपना 12वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद उसे कितने दिनों में अनुमोदन प्रदान न कर दे। तो 30 दिन या 1 माह के भीतर। राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद उसे 30 दिन या 1 माह के भीतर अनुमोदन प्रदान न कर दे। 13वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति जो लगातार 2 कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहे तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 14वां क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं संविधान के भाग 3 से। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को। कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ। केरल में। उसके बाद हमारा 17वां क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है।
हमारा 18वां क्वेश्चन है त्रिशूल प्रक्षेपास्त्र है। तो त्रिशूल किस प्रकार का प्रक्षेपास्त्र है? तो भूमि से वायु का, यानी भूमि से वायु में ये मार कर सकता है, इस प्रकार का प्रक्षेपास्त्र है। 19वां क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। हमारा 20वां क्वेश्चन है प्राथमिक या बुनियादी रंग जिन्हें हम प्राइमरी कलर बोलते हैं वो कौन से हैं? नीला, लाल, नीला और हरा। आरबीजी से याद रख सकते हो, जैसे आरबीसी होती है ना हमारे खून के अंदर, इसी प्रकार आप बना लो आरबीजी। तो आरबीजी, ठीक है, लाल, नीला और हरा। गांधी फिल्म का निर्माण किया था बेन किंग्सले ने, ठीक है ना। गांधी फिल्म का जो निर्माण बेन किंग्सले ने और इसमें रोल किया था गांधी फिल्म में, बेन किंग्सले ने गांधी का रोल इसमें अदा किया था। भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? सैम मोनेक्सा। भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? सैम मोनेक्सा भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल थे। ध्यान रखना, ये कौन थे? प्रथम फील्ड मार्शल, भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल थे सैम मोनेक्सा। अफ्रीका में जायरे ZAIRE नामक देश ने फिर से अपना कौन सा मूल नाम रख लिया है? तो उन्होंने रख लिया है कांगो रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमगादड़ों में पाया जाता है। तो चमगादड़ों में प्रासवर्य ध्वनि तंत्र पाया जाता है। प्रासवर्य होते हैं अल्ट्रासोनिक्स वेव्स, ठीक है, अल्ट्रासोनिक्स वेव। क्या कारण है कि आकाश में तारे टिमटिमाते दिखते हैं? वायुमंडल के विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण। तो जो अपवर्तन होता है वायुमंडल के विभिन्न परतों के कारण, उनके कारण हमें जो आकाश में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, तो अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। किस यंत्र से समुद्र की गहराई मालूम की जा सकती है? तो सोनार द्वारा। कैथोड रे होती है प्रोटॉन की धारा। फ्लो ऑफ प्रोटॉन इज कैथोड रेज। फ्लो ऑफ प्रोटॉन इज कैथोड रेज। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किसके कारण होता है? ओजोन परत का जो अवक्षय है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण बहुत ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29वां, खाना पकाने की गैस में किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन तथा प्रोपेन का। कई लोग मीथेन करके आते हैं ऑप्शन में, वो गलत है। तो ब्यूटोन और प्रोपेन, इसको अच्छी तरीके से रट लो। किसके शासनकाल में भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए? अशोक के शासनकाल में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे आपका? उत्तराखंड में है जिम, और ये भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जो शेरों के लिए सुरक्षित किया गया था। मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है? तो मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को विंध्य पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। अच्छे तरीके से याद कर लो, मैं एक बार फिर रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को विंध्य पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। किस मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छी होती है? तो सर्वविदित बात है, जो काली मिट्टी होती है उसमें कपास बहुत ही अच्छी पैदा होती है। वह नहर जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है तो वो है पनामा नहर। पनामा नहर एक ऐसी नहर है जो अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है? कौन से? प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो पनामा नहर एक ऐसी नहर है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। उसके बाद 35वां क्वेश्चन, वह नदी जिसको चीन का शोक कहा जाता है, तो उस नदी को बोलते हैं हागो नदी। तो हागो नदी ऐसा माना जाता है कि ये चीन के लिए बहुत ही विनाशकारी है। जब ये बहती है तो वहाँ सब कुछ तहस नहस कर देती है, तो इसलिए इसको चीन का शोक कहा जाता है। जैसे हमारी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसी प्रकार हागो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विस्तार के हिसाब से हमें बताना पड़े तो विश्व की सबसे बड़ी नदी विस्तार क्षेत्र के हिसाब से अमेजन नदी है, जिसका विस्तार 6240 किलोमीटर तक फैला हुआ है।
तो विश्व की सबसे बड़ी विस्तार क्षेत्र की नदी अमेजन नदी है और जिसका विस्तार कितने एरिया में फैला हुआ है 6240 किलोमीटर। किस मुग़ल सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनवाया था? तो किस मुग़ल सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनवाया था? तो वो थे शाहजहाँ नामक मुग़ल सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनवाया था। मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में। प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ स्थित है? तो प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष नालंदा में स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ 40 क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किए थे जो पीछे एसएससी या आरआरबी में आए हुए हैं और ये काफ़ी बार 5 से 7 बार हर एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं। तो दोस्तों इसलिए नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी इनके आने की बहुत ही प्रबल संभावना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें और वीडियो को फेसबुक और फ्रेंड पर अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और यदि आपको अच्छी हमारी वीडियो चाहिए तो